हमारी मेहमान नवाजी जम्मू कश्मीर की पूरी दुनिया जानती है। तो हम पीस लविंग लोग हैं। जिस तरह पहलगाम की मजम्मत हुई, उसके बाद बॉर्डर पे टेरर कैंप्स पे जो हमला हुआ, और कुछ मीडिया वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज भी अपने स्टूडियोज़ में वो जंगों की बातें कर रहे हैं। और जो जो नॉन सीरियसनेस उन्होंने दिखाई, यहाँ कराची हमला हो गया, वहाँ सेना चलेगी, भी मुझे लगता है दे शुड बी सम स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लेने चाहिए। सीज फायर ये जो कुछ चंद मीडिया वाले, नॉट ऑल, कुछ वंडरफुल, देयर आर वंडरफुल मीडिया पर्सन्स, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनका सीज फायर नहीं हो रहा है। उनकी टीआरपी बढ़ती है और वो हमें जलील कर कर, हमें वो कर कर, हमारे लोगों को बेरोजगार कर कर उनकी शान बढ़ती है, जो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि दे शुड बी सेंसिटिव, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई ना कोई स्टेप्स उठाने चाहिए ऐसी नॉन सीरियस मीडिया के प्रति, जिनकी वजह से हालात बिगड़ते हैं। गुलमर्ग में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एक इजलास हुआ और टूरिज़्म के हवाले से फ़रोग टूरिज़्म को कैसे मिलेगा। पहलगाम में भी हमने देखा कैबिनेट मीटिंग, और आज भी हमने देखा गुलमर्ग में, जहां पे तमाम तर कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जो इंतज़ामिया है वो भी वहाँ पे थी उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, और एक जो है वो इजलास यहाँ पे हुआ। मेरे साथ सतीश शर्मा जी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। गुलमर्ग की हसीन वादियों में आप इस वक्त मौजूद हैं। पहलगाम में एक जो कैबिनेट मीटिंग हुई, आज यहाँ पे भी एक रिव्यू मीटिंग ली गई उमर अब्दुल्ला की तरफ से। सर किन किन मुद्दों पे बात हुई, क्या क्या मेन मुद्दे थे? सबसे पहले अर्ली टाइम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस गुलमर्ग की वादियों में आप हमारे साथ आए। देखो जी, जो पिछले एक महीने में 5 हफ्ते से हमने देखा, वो मुझे लगता है दशकों से ऐसा हालात नहीं हुए। देयर वाज वॉर लाइक सिचुएशन ऑन द बॉर्डर्स, और उससे पहले पहलगाम में, बैसठ में जो इन्होंने एक बर्बरता की, इंसानियत की हत्या की, उस कड़ी में जो टेरर कैंप्स पे हमारी बहादुर फौजियों ने जो हमला किया, एक तो मैं कहता हूँ वो ज़रूरी है, और दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी मजम्मत भी वो जारी रहेगी, और दहशतगर्दी की मजम्मत करी हमने। दूसरा, हाउ टू रिवाइव टूरिज़्म। वी आर हेयर टू वेलकम ऑल द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। हमारी मेहमान नवाजी जम्मू कश्मीर की पूरी दुनिया जानती है। तो हम पीस लविंग लोग हैं। जिस तरह पहलगाम की मजम्मत हुई, उसके बाद बॉर्डर पे टेरर कैंप्स पे जो हमला हुआ, और दुश्मन मुल्क ने श्योर किया, दे एश्योर्ड दैट कि ये हमला गुरुद्वारों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे मंदिरों पे हो। इससे उनकी ज़हनियत पता चलती है। तो हम बताना चाहते हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। आवर फाइट अगेंस्ट टेरर विल कंटिन्यू, और हम जो हमारी प्यार की और ब्रदरहुड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जो हमारे मूल्य हैं, उनको बरकरार रखा जाएगा। और वी आर हेयर टू वेलकम ऑल द टूरिस्ट। उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो रियायतें हैं, वो तो हम आगे भी करते हैं। और दूसरा, अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, उसकी तैयारियों में, अरेंजमेंट्स में सारी बात हुई। हमारा खीर भवानी जी का मेला शुरू होने वाला है, ऊपर से ईद आ रही है। इन सब की तैयारियाँ कैसे हों, बच्चों को रोज़गार कैसे मिले, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो मुझे लगता है जो 1 महीने में हुआ, वो हम 2-4 महीने ज़रूर पीछे चले गए हैं। नुकसान हुआ दोनों तरफ। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में सानिया पेश है, उसके बाद एक कश्मीर की पिक्चर गलत वे में पेश की गई, आपको लगता है उसने भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला टूरिज्म के ऊपर? 100% मैं कह रहा हूँ। सीज फायर ये जो कुछ चंद मीडिया वाले, नॉट ऑल, कुछ वंडरफुल, देयर आर वंडरफुल मीडिया पर्सन्स, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनका सीज फायर नहीं हो रहा है। उनकी टीआरपी बढ़ती है और वो हमें जलील कर कर, हमें वो कर कर, हमारे लोगों को बेरोजगार कर कर उनकी शान बढ़ती है, जो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि दे शुड बी सेंसिटिव, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई ना कोई स्टेप्स उठाने चाहिए ऐसी नॉन सीरियस मीडिया के प्रति, जिनकी वजह से हालात बिगड़ते हैं और लोगों को नुकसान हो। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेगी अब नई तरह से एक बार फिर टूरिस्ट को यहाँ पे लाना, कश्मीर को लुभाना? दुनिया भर में ये प्लेस मशहूर है अपनी टूरिज्म खूबसूरती की वजह से, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें और उठाने चाहिए? बिल्कुल, हमें ये बताना है कि जम्मू कश्मीर के लोग, दे आर पीस लविंग पीपल, दे आर रेडी टू वेलकम एनीबडी, और वो शायद हजम नहीं हुआ दुश्मन मुल्कों से। दूसरा, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो निडर लोग हैं, वो कभी भी अपने दुश्मनों की बातों में नहीं आएंगे। जो मीडिया नहीं दिखा रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ मीडिया वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज भी अपने स्टूडियोज़ में वो जंगों की बातें कर रहे हैं। और जो जो नॉन सीरियसनेस उन्होंने दिखाई, यहाँ कराची हमला हो गया, वहाँ सेना चलेगी, भी मुझे लगता है दे शुड बी सम स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लेने चाहिए। 7 महीने अब सरकार को भी हुए, स्टेटहुड की बार बार बात हो रही है, स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, स्टेट को यूटी में तब्दील किया। बिल्कुल, वो डिमांड हमारी, हमने तो रेजोल्यूशन पास किया, हमने कैबिनेट में ये चीज़ें की, हम तो हर बार मांगते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये एक हमारे साथ कमिटमेंट है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हमें हमारा खोया हुआ गौरव जरूर लौटाएंगे। 7 रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस में पास किए थे, उसके बाद बताया ये भी जा रहा था अगर स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा तो जंतर मंतर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप प्रोटेस्ट कर सकती है, ऐसा खबरें हैं।
देखो पहले तो हमने बड़े अच्छे जो पॉजिटिव वे में चलना है, वो तो लास्ट चीज़ है, लेकिन मैं उम्मीद हूँ हमें ज़रूर ऐसा वो करें। 370-35 से देखो उस पर बात होगी, सम थिंग्स आर